गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे क्योंकि कल थी दिवाली, अपना सब ठीक ठाक रहे होंगे। तो भाई करते हैं आज अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। पहुंच गया मैं लाइब्रेरी। आज इकोनॉमी में शुरुआत की निवेश से। पूंजी उत्पादन का प्रमुख कारक है। यह उन मानवकृत वस्तुओं का भंडार है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है तथा व्यापक अर्थ में उत्पादन के कारकों के स्टॉक को पूंजी कहते हैं और पूंजी के स्टॉक का तात्पर्य उत्पादकों की उत्पादन क्षमता से है। सामान्यतः निवेश एवं पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। इसके बाद पढ़े निवेश के प्रकार, स्थायी निवेश और माल सूची निवेश। इसके बाद पढ़ा बचत और निवेश में संबंध। फिर इसके अंदर पढ़ा बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में निवेश अधिकतम बचत के बराबर हो सकता है। पढ़ा खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात की भूमिका होती है, अतः यहाँ निवेश की कुल मात्रा घरेलू बचत से अधिक हो सकती है। बात पढ़ा COR के बारे में, पूंजी उत्पादक अनुपात। यह निवेश के लिए आवश्यक पूंजी तथा निवेश के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा के मध्य अनुपात को दर्शाता है। फिर पढ़ा ICOR, वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। उत्पादन में एक इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के अनुपातिक मूल्य को ICOR कहते हैं, अर्थात यह निवेश की गुणवत्ता को दर्शाता है। लास्ट में पढ़ा मानव पूंजी निर्माण। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं इथिक्स शुरू। इथिक्स में शुरुआत की मृदु शक्ति से। दूसरों को अपने लक्ष्यों के प्रति अनुकूल बनाने के लिए अनुनयन करना और इस तरह सामान्य सहमति के द्वारा स्वयं के अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की क्षमता ही मृदु शक्ति है। के बाद पढ़ा सामाजिक सद्भावना के बारे में। फिर पढ़ा मानवीय मूल्यों का ह्रास। मानवीय मूल्य वे मूल्य हैं जो लोगों के लिए मानव के रूप में व्यवहार करने हेतु आवश्यक एवं आधारभूत तत्व है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट में देखता है तो उसमें सहानुभूति एवं करुणा की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है। बड़ा मानवीय मूल्यों के ह्रास के कारण जैसे समाज में ऐसे नेताओं की कमी है जो मानवीय मूल्यों को कायम रखते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। इस भावना के कारण उस समय मनुष्य जाति, धर्म, पृष्ठभूमि आदि से परे जाकर कार्य करता है। जैसे कि थॉमस होब्स का भी कहना है कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी व क्रूर है, इसलिए जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप स्वार्थ के माध्यम से परिलक्षित होता है। मैं पढ़ा मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका, जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक अनुकूलन, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका आदि। यहाँ हुआ मेरा आज का इथिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं पर्यावरण शुरू। पर्यावरण में शुरुआत की जल संसाधन से। इसके अंदर पड़ा जल संसाधन का महत्व, जैसे शुद्ध पेयजल, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के द्वारा जल आपूर्ति करना, जल का पारिस्थितिक महत्व होने के कारण पर्यावरण के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी जल संसाधन का प्रबंधन करना आदि। के बाद पड़ा जल संसाधन के प्रबंधन में बाधाएं, जैसे भारत की जलवायु मानसूनी होने के कारण जहाँ औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहीं वर्षा के वितरण में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नता है। फिर पड़ा जल संसाधन का दुरुपयोग जल संकट का एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है, जैसे घरों में जल संसाधन का दुरुपयोग, कृषि के क्षेत्र में जल संसाधन का दुरुपयोग, औद्योगिक क्षेत्र में जल संसाधन का दुरुपयोग तथा जल को प्रदूषित कर इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता में भी कमी। इसके बाद पड़ा जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन की रणनीति, जैसे सर्वप्रथम जल संसाधन के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए, साथ ही जल के दक्षतापूर्ण जन समुदाय को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र में जल का पुनर्चक्रण कर जल के दुरुपयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है आदि। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना स्टडी टारगेट हो गया कंप्लीट और अब टाइम हो रहा 6:30 और 6:30 बजे अब तो भाई बहुत अंधेरा सा हो जा। ठीक है भाई, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।